1 रुपया में क्या मिलता है, ये सुनने के बाद आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हाँ भाई सही बात है, 1 रुपया में तो कुछ मिलता नहीं है। फिर अडानी को 1 रुपया में जमीन देने की जरूरत क्या थी बिहार में? अडानी के लिए 10 लाख पेड़ क्यों ही काटना, और उस पावर प्लांट से कुछ फायदा भी होगा कि बस इसी तरीके से अडानी को दे दिया जा रहा है? और अगर दिया जा रहा है तो किसानों से पेंसिल से क्यों साइन करवाया जा रहा है? अगर बिहार सरकार ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए किसानों के साथ, और जब इन सारे मामला में अडानी भी सही है, सरकार भी सही है, तो फिर अडानी को क्या जरूरत है दिल्ली कोर्ट में उन यूट्यूबर पे केस करने का जो अडानी का नाम लेके वीडियो बना रहे हैं और उनके सारे सच को एक्सपोज कर दे रहे हैं। खैर, आज के वीडियो को इत्मीनान से देखिए, इसमें सब कुछ एक्सपोज करके आपके सामने रखेंगे और सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा से भी पर्दा फाश होगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर किसानों से छीन के 1 रुपया में जमीन अडानी को दिया क्यों गया? तो ये जितने लोगों ने आपके दिमाग में इस बात को डाला है वो एकदम भ्रामक है, फर्जी है। आपको बता दें, जहां पे ये जमीन लिया जा रहा है, जहां पे ये प्लांट बन रहा है, उसका आप नक्शा देख लो। इस नक्शा को देख के आप एकदम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गांव के खेती का जमीन है जो अडानी ने लिया है सरकार से 1 रुपये में। लेकिन बिल्कुल भी किसानों से 1 रुपया में नहीं लिया गया है। बिहार सरकार ने सरकारी रेट से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दिया है। आप अगर डेटा निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ के ज़मीन का सरकारी रेट जो है वो 1 एकड़ ज़मीन का 19 लाख रुपया है। अब जितने भी गांव में लोग रहते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे 1 एकड़ का दाम 19 लाख रुपया जो है वो ठीक ठाक है। नॉर्मल लोगों से भी बेचेंगे तो 1 एकड़ का 19 लाख रुपया ही मिलेगा। लेकिन जानते हैं वहाँ के किसानों को किस तरीके से पैसा दिया गया है? जिनके रोड पर ज़मीन था उनको ज़्यादा दिया गया है, और जिनका बीज खेत में था उनको कम दिया गया है। और वो कम ज़्यादा का पैरामीटर किस तरीके से है वो आपको सुनना चाहिए। मेरा 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया है एक जगह, और एक जगह गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1 करोड़ 40 लाख रुपया एकड़ मिला है। हाँ। और हमको जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिला है। अब सवाल ये उठता है कि राजन भाई आप ही सबसे ज्यादा तेज हैं और बाकी सारा नेशनल मीडिया वाला सब मूर्ख है। ये जो न्यूज आर्टिकल छप रहा है 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, क्या ये फेक खबर है? तो जी नहीं, बिल्कुल ये फेक खबर नहीं है। अडानी को जो जमीन दिया गया है वो 1 रुपया में ही दिया गया है, लेकिन वो बिहार सरकार 1 रुपया में जमीन दी है। और बिहार सरकार जो खुद के पास जमीन ली है वो किसानों को उचित मूल्य देके जमीन ली है। और यहाँ पे ये बिहार सरकार पहली बार नहीं कर रही है। आप जाके अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, आप जाके आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, या फिर बिहार में भी अभी नया एक नीतीश कुमार की तरफ से ये चीज़ का इनॉग्रेशन किया गया है कि जो भी बिहार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको फ्री में ज़मीन दिया जाएगा। और ये हर जगह किया जाता है यहाँ पे इन्वेस्टर को लुभाने के लिए, कंपनी को लुभाने के लिए, ताकि आपका राज्य जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि बिहार सरकार ने भी तो हमारी आपके टैक्स का पैसा ना 1 रुपया में ज़मीन के बदले अडानी को दे दिया। तो भाई वो पैसा आप टैक्स के तौर पर इसलिए देते हैं ना कि बिहार का डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट के लिए पावर प्लांट होना जरूरी है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि क्यों जरूरी है भाई? उसके पावर प्लांट, उसका पैसा कमाई हम लोगों को क्या जरूरी पड़ेगा? हाँ तो दोस्त, इस बात को जरा गहराई से समझिएगा। अभी जो रिपोर्ट आया है 2024 और 25 का, उसमें यह बताया गया है कि बिहार को अभी बिजली का जितना जरूरी है उसका नंबर जो है वो 8,900 मेगावाट है, जो आने वाले 7 से 8 से 9 साल में दुगना के लगभग हो जाएगा। और वो हो जाएगा 17,000 मेगावाट बिजली का जरूरत सिर्फ बिहार को। और उस बिहार को बिजली आपूर्ति करने में ये पावर प्लांट तो सहयोग करेगा ही, और ज़्यादा पावर प्लांट का जरूरत पड़ेगा बिहार को, क्योंकि अब बिहार बदलाव के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार में मेट्रो का शुरुआत किया गया है। आगे बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे मेट्रो का शुरुआत कराया जाएगा। ट्रेन जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, बसेज भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। आने वाले भविष्य में अगर टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क, डिफेंस कॉरिडोर जैसा चीज़ अगर शुरू होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। गांव-गांव में लोग उपकरण का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो फिर बिहार को दूसरे राज्य पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। उस समय ये पावर प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहार के लिए, क्योंकि ये नींव रखा जा रहा है बिहार के डेवलपमेंट का। हाँ तो दोस्त, अभी तक आप इस बात को समझ गए कि 1 रुपया में किसान से छीन के जमीन अडानी को नहीं दिया गया है, उनको प्रॉपर पैसा उनका पूरा मिल गया है। दूसरा, आपने ये भी समझ गया कि किस तरीके से पावर प्लांट जो है वो बिहार को जरूरी है। आपको आवाज़ उठाना चाहिए कि बिहार में और ज़्यादा पावर प्लांट की शुरुआत होना चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी, कोई भी लोग आए तो उनको बिजली आपूर्ति में कहीं से कमी ना लगे, ताकि वो लोग आके यहाँ पे अपने काम को विस्तार कर सके। लेकिन अब ये थोड़ा ज़रूरी है समझना कि क्या सच में 10 लाख पेड़ काटना ज़रूरी था उस पावर प्लांट के लिए? देखिए, बादल भी गरज रहा है मेरे गरजाना के साथ, लेकिन आपको समझाते हैं।
10 लाख जो पेड़ काटने वाला बात है वो प्रोपोगेंडा है, वो इस तरीके से आपका माइंड वॉश किया गया है कि आप विरोध कीजिए और अपने भविष्य को ही अपने जूतों से कुचल दीजिए। आप जरा डेटा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जो पावर प्लांट बनाने के लिए लैंड को एक्वायर किया गया है उस लैंड का नंबर है 1050 एकड़। अगर आप सैटेलाइट व्यू से उसका डिटेल देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस लैंड में 60% में ही पेड़ है। अब 60% में पेड़ है मतलब 612 एकड़ में पेड़ है। अब जितने भी लोग गांव में रहते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि 1 एकड़ जमीन में 40 गो आम का पेड़ लगाया जा सकता है, और जब 612 इंटू 40 कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये आंकड़ा 25,000 भी नहीं छूता है, 24,000 समथिंग इसका नंबर है, जो वो पूरे 1050 एकड़ जमीन में पेड़ लगा हुआ है, जिसकी कुर्बानी देनी ही होगी। और ऐसे ही कुर्बानी नहीं देनी होगी, आप अडानी का ये लिखित पेपर्स देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जितना पेड़ काटा जाएगा उससे ज़्यादा पेड़ लगाया जाएगा। उसका पूरा रोड मैप है, किस तरीके से लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, किस तरीके से उनको ग्रीन बनाया जाएगा, जिससे बिहार का पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, लोगों का भी नुकसान ना हो, पावर प्लांट भी शुरू हो जाए। और हम तो ये सोच रहे हैं कि अभी नॉर्मल सा पावर प्लांट लग रहा है तब तो इस तरीके का सब विरोध हो रहा है। सोचिए अगर बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता तो लोग किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करते, और वो लोग तो जान देने के लिए उतारू हो जाते। लेकिन आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। बिहार में अगर कुछ भी शुरू होता है तो उसका जम के सपोर्ट करना है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, टेक्सटाइल पार्क हो, या फिर मेगा फूड पार्क हो, या फिर पावर प्लांट हो। इसमें आपको चीज़ों को समझना है और ऐसे ऐसे वीडियो को लोगों को भी दिखाना है। अब रहा पेंसिल वाला बात कि जब इनके मन में 6-5 था ही नहीं तो फिर पेंसिल से साइन कराने का क्या जरूरत था, वो लोग फर्जी साइन कर रहे थे। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब हमको फर्जी साइन ही कराना होगा या फिर पैसा बढ़ा के ही अडानी से लेना होगा, किसानों को कम देना होगा, तो हम साइन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि जब जाली ही साइन कराना है तो साइन ही नहीं कराएंगे भाई। हमको जाली साइन कराने का क्या जरूरी है। और पेंसिल से लिखना भी होगा तो हम अमाउंट लिखेंगे ना, साइन तो हम ओरिजिनल करवा लेंगे। लेकिन ये लोग मीडिया को देख के भड़कावे में आके इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मीडिया को देख के ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं जिसके पीछे आगे पीछे कुछ बात नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और अब आपको बताते हैं कि इस प्रोपेगेंडा का सूत्रधार कौन है, और वो सूत्रधार है कैंसर, जिसका दूसरा नाम बिहार में कांग्रेस है। ये आज से ही नहीं, हमेशा से बिहार को पीछे धकेलने का भरसक पूरा कोशिश किए हैं, और वो हम अब आपको एक एक करके दिखाते हैं। हाँ, यही है जो बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार लिखे थे। जानते हैं इनकी हिस्ट्री क्या है। 1952 से 1993 वाला टाइम फ्रेम पकड़ते हैं तो यहाँ पे ये लोग लेके आते हैं FEP पॉलिसी। बिहार के खनिज का फायदा खत्म हो गया, उद्योग दूसरे जगह चले गए। फिर आइए 1953 से 1957 कोसी प्रोजेक्ट को अनदेखा किया गया, जिससे कोसी वाले एरिया में आज भी बाढ़ से ग्रसित रहते हैं वहां के लोग। अब आइए 1960 से लेके 1977 वाले फ्रेम में यहाँ पे इतना ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसके वजह से बार बार सरकार बदले और बिहार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा। 1975 से 1977 जहां पे इमरजेंसी लगाया गया, जयप्रकाश नारायण आंदोलन को रोका गया, जिससे बिहार का विकास पूरी तरीके से रुक गया। 1970 से लेके 1993 तक FEP खत्म ना करना बिहार की अर्थव्यवस्था ठहरी रही, गरीबी और पलायन बिहार से बढ़ता रह गया। 1970 के बाद बैंक ने लोन में एकदम कमी कर दी, जिससे किसान को, निवेशक को, पूंजीपति को पैसा नहीं मिला, जिससे एकदम निवेश में कमी हो गई और अर्थव्यवस्था एकदम चरमराता हुआ चला गया। और आखिरी 2004 से लेके 2014 तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसमें बिहार जो है वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पीछे चला गया, और ये सब किया कराया जो है वो कांग्रेस का ही है। दोस्त, ये किस तरीके से माइंड वॉश करते हैं, जब आप वो देखोगे आपका माथा खराब हो जाएगा कि देखिए किस तरीके से ये बिहार कांग्रेस के पेज पे इस तरीके से भ्रमित करने वाला पोस्ट डाल रहे हैं, जिसमें लोगों को मैनिपुलेट करके उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इनके नेता जो हैं वो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस बात को बता रहे हैं कि देखिए ये पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए, प्लस जो ये 1 रुपया में क्या मिलता है, किसानों का जमीन छीना जा रहा है, 10 लाख पेड़ काटा जा रहा है। इस वीडियो को एकदम हीरो कैंपेनिंग की तरह चला रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरीके से दिमाग में डाल दिया जाए, और ये डालने में सफल भी हो चुके हैं। आप आज जाके सोशल मीडिया देखिए, हर जगह एक ही बात चल रहा है, और वो बात ये है कि अडानी ने 1 रुपया में किसान से जमीन छीन लिया, बिहार में पावर प्लांट के लिए 10 लाख पेड़ काटा जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि अगर सच रहता, कांग्रेस इतना ही बिहार का हितैषी रहता, तो आपको बता दें, आप ये लिस्ट देखिए, यहाँ पे इससे ज्यादा, इससे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इन सारे जगहों के लिए कांग्रेस के मुंह से एक चूस शब्द नहीं निकलता है। लेकिन बिहार में अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये लोग पूरा अपना ताकत झोंक के किसी तरीके से इसको
बाहर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो हम विफल करके रहेंगे, वो सफल नहीं होने देंगे। और इसमें आप लोगों को सहयोग करना है, आप लोग सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। मैंने इस वीडियो को बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाया है, तो उम्मीद है कि आप उसका थोड़ा सा कदर करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।